राउंड मैं स्टूडियो में पहला गाना मैंने परफॉर्म किया था क्रेजी किया रे एंड उसके बाद मैंने और एक गाना गाया था वो कम्प्लीटली डिफरेंट वाज ना जे लगे ना। तो सबसे क्योंकि सब इतना वार्म्थ इतना क्लोज इतना वो इन्वॉल्व थे इस शो में हमारे साथ, तो विशु सर इज ऑन द फेस ऑन द स्पॉट, वो अच्छा बुरा कुछ भी हो कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई वाज डूइंग, तो दैट वाज वन। बट ये टीम सपोर्ट इतना ज़्यादा है, अगर मैं किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं भी थी इतना सपोर्ट मिला है, इतना यू नो। हेलो, दिस इज योर रिपोर्टर श्वेता और आप मुझे देख रहे हो ई-बज़ इंडिया पर। आज हमारे साथ इंडियन आइडल 15 सीजन की विनर बैठी है मानुषी घोष। नमस्ते, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूँगी एक्साइटमेंट क्या है, ट्रॉफी जीत गई हो, विनर बन गई हो, व्हाट वाज दैट फर्स्ट हिट टू योर माइंड व्हेन दे अनाउंस्ड योर नेम? पहले ही मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल एंड बहुत ओवरवेल्म्ड भी हूँ। जब मेरे को ट्रॉफी मिला था मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मैं ब्लैंक थी। पर देखिए ग्रेटफुल तो हूँ मैं सबसे, गॉड से, फैमिली से, टीम से, ऑडियंस से, तो इट इज़ अ रियली मैजिकल मोमेंट फॉर मी। जब अनाउंस हुआ आपका नाम तो सबसे पहले किसको कॉल करके किसको हग करना था, एक्साइटमेंट क्या थी? तो मेरे फैमिली तो मेरे साथ ही थे, मासी थे, मम्मा पापा और शुभ। जब मैंने व्हेन दे अनाउंस्ड माय नेम एज विनर, शुभजीत ने आके मुझे वो बगल में ही था बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट रनर ऑफ गाइज, तो ही हग्ड मी, तो ही वाज द वेरी फर्स्ट वन जिसको मैंने हग किया। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, नहीं हग मी टाइट, तो दैट वाज अ हैप्पी मोमेंट। उसके बाद हग माय पेरेंट्स, मासी एंड हग एंटायर टीम, सो I think I've hugged everyone I wanted. ऑल्सो आप विनर बन गई हो, पर अगर आप विनर नहीं बनती तो आप किसे देखती वो ट्रॉफी लिफ्ट करते? वैसे देखा जाए तो सब इतने अच्छे, कोई भी जीत सकता है ट्रॉफी, दे आर ट्रूली डिजर्विंग, आई लव देम। बट मैं अपने हिसाब से अगर बोलूँ, क्योंकि मैं इतना प्यार करती हूँ शुभजीत को, वो मेरा भाई है, तो अगर वो जीतता मैं बहुत खुश होती। ऑल्सो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर आपको क्या कौन लगा आपके हिसाब से कॉम्पिटिशन में? शुभजीत, ग्रेट सिंगर। जब आपका फर्स्ट ऑडिशन था, फर्स्ट ऑडिशन से लेके अभी फिनाले तक कौन सा जो आपका एक चीज़ था, आपकी जर्नी जो थी उसमें आपके म्यूजिकल स्टाइल को, कॉन्फिडेंस को इवॉल्व किस तरह किया? ये पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगी मेंटर आनंद सर को, आनंद सर और रणदीप सर को, क्योंकि आनंद सर को पता है कि आप कैसे गाते हो, उसको भी यू नो और भी सुंदर बनाने के लिए और भी वो रीअरेंजमेंट्स जो ऐड होते थे, फिर आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो सब दिमाग में रख के फिर एग्जीक्यूट करना, ये सब प्लान पूरा बैंड सर एंड द पार्टिसिपेंट्स हैड टू डू इट। सो मैं तो बोलूँगी कॉन्फिडेंस बहुत कम पे, आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई वाज डूइंग, तो दैट वाज वन। बट ये टीम सपोर्ट इतना ज़्यादा है, अगर मैं किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं भी थी इतना सपोर्ट मिला है, इतना यू नो, सर इज़ ऑलवेज लाइक सीरियस, सर के बाद मेरे साथ बैठो 15 मिनट प्रैक्टिस कर लो, तो ये टीम सपोर्ट इतना ज़्यादा थी, सो इट वाज ऑल गुड। ऑल गुड। आपको एक टाइटल दिया गया है क्रेजी गर्ल समथिंग, सो वो कैसे, उसके पीछे की कहानी क्या है? तो मेरा फर्स्ट जो ऑडिशन था दैट वाज स्टूडियो राउंड, मैं स्टूडियो में पहला गाना मैंने परफॉर्म किया था क्रेजी किया रे एंड उसके बाद मैंने और एक गाना गाया था वो कम्प्लीटली डिफरेंट वाज ना जे लगे ना जे ओ ना, सो आई डिड द बंगाली एंड हिंदी मिला के। सो उसके बाद तो श्रेया मैम कॉम्प्लीमेंटेड मी, समथिंग इज क्रेजी अबाउट यू, तुम सच में क्रेजी गर्ल हो। एंड देन आई ऑल्सो डिड क्रेजी क्वेश्चंस ऑन आइडल, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, उससे मेरा नाम क्रेजी गर्ल हो गया। कभी ऐसा हुआ है कोई परफॉर्मेंस आप कर रहे हो और वो परफॉर्मेंस लाइक आपने आपके कंफर्ट जोन के बाहर जाके किया हो एंड दैट चेंज इनटू गेम चेंजर? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये जो गाना था ये बहुत सिंपल है और बहुत स्ट्रेट नोट का गाना है और मैं बहुत कम गाती हूँ, मतलब ऑन स्टेज आई एम टॉकिंग अबाउट। कॉम्पिटिशन में आप यू ऑलवेज वांट टू गिव योर बेस्ट,
तो ये गाना वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट आई यूजुअली सिंग. तो दैट वाज अ गेम चेंजर बिकॉज वो एपिसोड बहुत अच्छे से हो गया. एंड दैट ऑल्सो यू नो वो बहुत फील के साथ बहुत मुझे आई फेल्ट कि हाँ स्टेज में जाके नर्वस होने के बाद भी ऐसे स्ट्रेट और सिंपल गाना जिसमें आप थोड़ा सा भी आपका वॉइस अगर हिले वो पता चल जाता है, तो ऐसे गाना डिलीवर करना वो मेरे लिए इट वाज वेरी हाँ मुझे अभी इसका भी कॉन्फिडेंट, मैं ऐसे गाना भी गा सकती हूँ बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट आपने मतलब कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्चुअली अगेन अटेम्प्ट अ सॉन्ग, अ वेरी सिंपल, अ वेरी यू नो द फील वाला सॉन्ग जो है. सो इससे मुझे ये भी जानना है कि आपका जॉनरा क्या है, कौन सा फेवरेट आप पसंद करते हो? हाँ तो पेपी, रॉक, जैज, वेस्टर्न, एनीथिंग दैट आई पूरा चेस्ड वॉइस डाल के पावरफुल सिंगिंग. आई लव ऑल द जॉनरास, आई लिसन टू ऑल ऑफ देम, आई ट्राई टू सिंग ऑल ऑफ इट. बट एक जो होम ग्राउंड होता है ना वो गाने से वो जब मैं उस तरीके का गाना गाती हूँ दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, आई जस्ट सिंग एंड आई एंजॉय इट. तो दैट इज यू नो द something like yeah something like what's my name. तो हर आर्टिस्ट का सेटबैक होता है, लाइक परफॉर्म करने से पहले कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्फ डाउट बहुत होता है. आपको कोई ऐसा परफॉर्मेंस रहा हो जिसमें आपने सेल्फ डाउट किया हो एंड दैट आफ्टर दैट आपने कैसे वो ओवरकम किया? नहीं, सेल्फ डाउट में तो नहीं किया, नर्वस रहती थी कभी कभी. ऐसा भी हुआ कि बहुत मेरे जॉनरा का ही है, मेरे बहुत पसंदीदा गाना है, जैसे एक शीला की जवानी आई थिंक मेरे वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंसेज रह चुकी है ये इंडियन आइडल में. आई मीन रिएक्शन वाइज जजेस के एंड ऑडियंस के. बट मैं बहुत नर्वस थी इसके पहले. आई वॉज कॉन्फिडेंट बट नर्वस भी थी कि ऐसा भी होता है ना, एक प्रेशर रहता है, ये गाना इतना अच्छा है, ये तुम कॉन्फिडेंट हो, ये तुम्हारा जॉनरा में है, फिर भी अगर तुम्हारा अच्छा नहीं गया तो दैट इज अ अलग काइंड ऑफ प्रेशर. तो उसका थोड़ा नर्वसनेस था मुझे. बट सेल्फ डाउट कि नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है टीम वर्क इतना सब इतना अच्छे इतना सुंदर करके वी प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, तो कभी वो सेल्फ डाउट की जगह नहीं आया. थैंक गॉड. थैंक गॉड. जजेस की बात की जाए तो किस जजेस से आपने ज़्यादा कनेक्ट किया है एंड कैसे इंस्पायर किया उन्होंने आपको एंटायर जर्नी में? कनेक्ट तो सबसे, क्योंकि सब इतना वार्मथ, इतना क्लोज, इतना वो इन्वॉल्व थे इस शो में हमारे साथ. तो विशु सर इज़ ऑन द फेस, ऑन द स्पॉट. वो अच्छा बुरा कुछ भी हो, ही इज सो ऑन पॉइंट अबाउट इट. आई लव दैट, वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट. मानुषी ये ग्रेट था, आपने जो ये किया ये ग्रेट था, मुझे अच्छा लगा, ये वो समथिंग लाइक दैट. इज ऑन पॉइंट, टक 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 डन. एंड ही एक्चुअली वो सच में जो मैं ये तेरा मुझसे तो वॉज इमोशनल, मैं रो रही थी उसके पहले बहुत. तो जो पहला एक लाइन था उधर मैं रो रही थी तो मेरा गला, एंड देन द सेकेंड लाइन से आई जस्ट वो कंट्रोल करके गाया. तो ही वॉज सो ऑन पॉइंट कि आप जो पहला लाइन था वो अब थोड़ा आप रो रही थी इसलिए, पर सेकेंड लाइन से यू कैच्ड इट, दैट वाज परफेक्ट. तो सो प्रिसाइज्ड, एक्चुअली पता चल जाता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. सो दैट इज विशाल सर. बादशाह सर इज आपका रूह, क्या चल रहा है. वो शुभजीत को जैसे बोला था, मैं पहले भी बोला है कि सर्दी में रजाई ओढ़ना जो फीलिंग होता है, आपका गला वैसा है, आपका वॉइस वैसा है. एग्जैक्टली, इट्स सो ऑन पॉइंट. दैट इज विशाल सर, बादशाह सर, एकदम ही इज द हार्ट ऑफ द शो. एंड श्रेया मैम इज़ द स्वीटेस्ट. जो आपका बेस्ट पार्ट्स है गाने में वो भी मेंशन करेंगे, अगर कुछ छूटा है वो भी गा के सिखा देंगे आपको, विच इज़ रियली नीडेड. सो 3 ऑफ देम आर अ मिक्स mastermind, masterpiece. An amazing leader, like. Yes, very much. और काफ़ी फैंस है जो सिंगर बनना चाहते हैं आपके, और आपको देख के उनको काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिला. कभी सफल होते कभी सफल नहीं होते, तो उनको कोई एक एडवाइस देना चाहोगे सिंगिंग के रिलेटेड? क्या एडवाइस हुआ है मेरे को एडवाइस चाहिए, मुझे एडवाइस की ज़रूरत है. कोई एडवाइस नहीं है, जो मैं फॉलो करती हूँ मैं वो मतलब शेयर करना चाहती हूँ कि हैव कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि मैं हाँ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. और गुरु के पास जाके सीखना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड बस कॉन्फिडेंट रहो और गाते रहो.